हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने डेली करंट अफेयर्स शो लेकर के उपस्थित होता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत सुपर 50 एमसीक्यूज प्रस्तुत करता है। मार्गदर्शन आईएएस आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश है ये। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ आप जुड़ जाएं। उसके बाद आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ आप एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या बिहार एसआई, यूपी एसआई या हरियाणा एसआई, कहने का तात्पर्य कोई भी एग्जामिनेशन में अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 100% आपका स्कोर करंट अफेयर्स में हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन आईएएस यानी मैं आपके सामने लेकर के प्रत्येक दिन उपस्थित होता हूं डेली करंट अफेयर्स के तहत सुपर 50 एमसीक्यूज। दोस्तों, आज का हमारा जो फॉर्मेट है उसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह यह है कि किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस प्लान। दोस्तों, इस नाम को थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक देखोगे, इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके। यानी कौन सा ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को लेकर के जलवायु वित्त को दोगुना करने का निर्णय लिया है, वह देश अमेरिका है। और इस तरीके से मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में आपको एमसीक्यूज लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं और साथ ही साथ किसी दिन आप लोग को एमसीक्यूज फॉर्म में भी मैं करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी भी मोड में आपको अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता हो तो आपके पास इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि इससे संबंधित चीजों को आप निश्चित रूप से हल कर लें। आप 5 सेकंड लेकर के आप देख सकते हैं, अपने आंसर की परिपुष्टि कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को इससे संबंधित मोर इंफॉर्मेशन के तहत कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो आप लोग नाम सुने होंगे, यह आपको डेमोक्रेट से हैं और इनके द्वारा चुनाव में प्रसिद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस प्लान का अनावरण किया है। यानी यह पूरी तरीके से जो बाइडेन यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति है, उनके द्वारा अनावरण किया गया है। जो बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करेगा और सार्वजनिक जलवायु वित्त को दोगुना करेगा। ठीक है ना, सार्वजनिक वित्त को जलवायु वित्त को दोगुना करेगा 2005 के स्तर तक, जिसमें 50 से 52% उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक नए लक्ष्य के साथ नए जलवायु वित्त योजना को जारी किया गया है। यह सभी आपके मोर इंफॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं और इसीलिए हमारे करंट अफेयर्स शो का मकसद ये है कि 50 से प्लस क्वेश्चंस आपको एक साथ डिस्कस किया जाए और वह भी 20 से 25 मिनट के दरमियान। अगला जो करंट अफेयर्स शो का प्रश्न है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने पीओपी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ कॉनक्योर क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसके साथ? तो वह है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड में आप लोग को पता होगा यह प्रसिद्ध मल्टीनेशनल अमेरिकी कंपनी है और अजय बग्गा इसके सीईओ हैं। और साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के
तहत है। बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड शाखा बीओबी फिनेंशियल और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से लघु व्यवसाय आधारित क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है कॉन क्यूआर। ठीक है ना, यह नाम मोस्ट वीवीआई है, इसको आप याद रखोगे। यह बैंक ऑफ बड़ौदा और मास्टर कार्ड का संयुक्त रूप से प्रक्रम है। आगे इसी के तहत अगर मैं और इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो यह कार्ड धारकों और एसएमई को अपने कार्ड का उपयोग करके कैशलेस भुगतान को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। यह फैसिलिटी देता है अपने ग्राहकों को जो कि क्रेडिट कार्ड धारण करते हैं, और साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को, जो छोटे व्यवसाय होते हैं, क्यूआर का उपयोग भुगतान करने के साथ साथ सस्ती और सरल प्रक्रिया भुगतान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह आपका इसका उपयोग है, उपयोग से जो लाभ होते हैं उस लाभ की चर्चा की गई है। अगर आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड जो कि संयुक्त प्रक्रम है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको बीओबी कहा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप प्लस मास्टर कार्ड, ठीक है ना। मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनी है और दोनों का संयुक्त उपक्रम के द्वारा कन क्यूआर एक जो है ना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। अगला जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आपके सामने है, माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबर में था, किस देश में स्थित है? यह स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आपके सामने है, स्टैटिक जीके। और चूंकि अभी हाल ही की यह घटनाक्रम है, इसीलिए आप इसको करंट अफेयर्स में भी शामिल कर सकते हो। इस तरीके से अगर देखा जाए तो माउंट अन्नपूर्णा, जिसको जो स्टूडेंट्स स्टैटिक जीके ज्योग्राफी जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो उनको यह पता होगा यह माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में अवस्थित है और यह उत्तर मध्य नेपाल में अवस्थित है। और इसके अंतर्गत जो मोर इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ तो हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है, जिसकी चर्चा मैं अभी अभी किया। और यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी है और साथ ही साथ जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां शामिल है। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते प्रथम भारतीय महिला है जो इस चोटी को फतह की है, यानी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और इसके साथ महाराष्ट्र और सतारा को भी आपको याद रखना होगा, यह महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला है जिन्होंने सफलतापूर्वक माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ाई किया, जो कि उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आपके लिए आया है, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास, यानी जिन बच्चों को छोड़ देता है समाज, पुनर्वास के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है? हरिहर नीति, आप ध्यान पूर्वक देखो, कोई भी अगर पॉलिसी शुरू होती है तो आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। योजना, परियोजना, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अगर करंट अफेयर्स को 100% सही करना है तो आपको इस खंड की भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो हरिहर नीति, हरिहर जैसा कि आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, यानी हरियाणा, इस तरीके से भी बहुत सारे प्रश्न सोल्व किए जाते हैं। और माइंड में बैठाने के लिए, याद करने के लिए भी इस तरह के कूटनीति का यानी कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्वियसली यह हरियाणा है। अगर इससे संबंधित बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूं तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरिहर होमलेस, यानी जो घर से, जिनके पास घर नहीं है, होमलेस, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रेन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी को मंजूरी दी है। यानी एक हरिहर जो है आपका एब्रिविएटेड फॉर्म है, यानी छोटा रूप है इसका। इसका बड़ा जब आप करोगे, एब्रिएशन एब्रिविएटेड फॉर्म में है, इसको बड़ा करोगे तो होमलेस, अबेंडन्ड एंड सरेंडर चिल्ड्रन
रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी इसका नाम है। इसको आप याद रखोगे, वनडे वाले तो जरूर से जरूर याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। इस नीति यानी हरियर नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त बच्चे या 25 वर्ष या विवाह तक की आयु तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता का लाभ लेने के पात्र होंगे। यानी ये हरियाणा की पॉलिसी है। जो ऐसे बच्चे जो परित्यक्त है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, जिनको कोई आसरा नहीं है, उनको राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, जिससे वे लोग आत्मनिर्भर हो सके। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, मानव अंगों के छोटे मॉडल। ध्यान पूर्वक आप देखोगे, यानी मानव अंगों के छोटे मॉडल को क्या नाम दिया गया है, जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस टेक का करंट अफेयर्स है, मोस्ट VVI है। आप ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा उसको भी ध्यान पूर्वक आप देखोगे, क्योंकि एक प्रश्न के कई सारे डायमेंशंस में आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसका आंसर अगर आप लोग करोगे तो टिश्यू चिप्स इसका नाम दिया गया है। यानी इसको क्या कहा जाता है, छोटे मॉडल को टिश्यू चिप्स नाम दिया गया है। और इसी का बृहद एक्सप्लेनेशन के तहत अगर मैं बताऊं तो टिश्यू चिप्स मानव अंगों के छोटे मॉडल होते हैं, जिनमें कई कोशिकाएं प्रकार होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती है। और साथ ही साथ हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेस एक्स एलन मस्क का, नासा तो आपको पता है ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, और स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्पेस संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराती है, के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISIS के तहत लॉन्च किया गया है। इस दौरान उनका मुख्य ध्यान अंतरिक्ष अध्ययन में टिश्यू चिप्स पर अध्ययन की एक श्रृंखला को पूरा करना है। इस तरीके से इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत बहुत सारी तथ्यपरक जानकारियों को मैं आपके साथ शेयर किया हूं, और आपका यह जिम्मेवारी है कि ध्यान पूर्वक वीडियो को पॉज करके ध्यान पूर्वक एक एक चीज को आप नोट करें और याद करने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर आप कर सके। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है वह यह है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस, यह नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जो हाल ही में खबर में था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह खाद्य मानक से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग याद रखोगे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का नाम याद रखोगे। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं बताऊं आपको, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान देती है। और साथ ही साथ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, याद रखो इसको, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC के तहत स्थापित कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड culinary हर्ब्स यानी CCSACS, यह नाम आप याद रखोगे। आप इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 5वें सत्र का उद्घाटन वर्चुअली यानी डिजिटली किया गया था। आप कभी कभी एब्रिविएशन फॉर्म को इनलार्ज करने के लिए आपसे वनडे वालों से पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो लोग UPSC की और स्टेट PSC की तैयारी करते हैं, उनको यह बहुत ही मोस्ट इंफॉर्मेशन है, जिनको यह याद रखना होता है कि किस तरीके से यह कार्य करता है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है वह यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है। देखो,
ट्रैकोमा के विषय में अगर बताऊं तो वनडे वाले ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह सीधा सा पूछ दिया जाता है ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है, तो आंख से संबंधित बीमारी है। और यह समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है, तो है अफ्रीकी देश गैम्बिया को। ठीक है ना। तो एक प्रश्न के द्वारा कई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, इसीलिए ध्यान पूर्वक जो भी हमारे साथ जुड़े वह मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश करें, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा सीरीज देखोगे, जो लोग भी हमारे साथ देर से जुड़े हैं, जो मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब देर से किए हैं, जिनको देर से पता चला है, वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर के करंट अफेयर्स सीरीज को पूरा का पूरा सीरीज का लाभ ले सकते हैं। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले डेडिकेटेड स्टूडेंट है, पीएससी की तैयारी करने वाले यानी राज्य लोक सेवा की तैयारी करने वाले डेडिकेटेड स्टूडेंट है, उनको निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और लाभ आपको यह होगा कि यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय में भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, यानी ऑप्शनल विषय की भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है, हमारे चैनल पे कराई जाती है, और इसका लाभ भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना। तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, चाहे राज्य लोक सेवा की तैयारी करने वाले हो, आपको आरआरबी रेलवे की तैयारी करने वाले हो, या एसएससी की स्टूडेंट्स हो आप लोग, या एसआई के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह के प्ले लिस्ट में आप सर्च करोगे तो आप सबके लिए निश्चित रूप से बहुत सारा मैटर मिलेगा, जो कि आप घर बैठे तैयारी करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जामिनेशन में जो टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ट्रैकोमा के विषय में बताऊं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। इसके साथ ही गैम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र में दूसरा देश बन गया है जो कि यह उपलब्धि हासिल की है, यानी ट्रैकोमा को समाप्त करने का अनाउंस करने वाला अफ्रीकी देश दूसरा बन गया है गैम्बिया। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। KRI नांगला 402 यानी छोटे फॉर्म में कहोगे KRI नांगला 402 यह नाम है, और इस नाम से संबंधित है किस देश की पनडुब्बी है जिसकी तलाश और बचाव अभियान में भारतीय नौसेना शामिल हुई है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आईआर से संबंधित है, और यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। तो वह देश कौन सा है, यानी KRI नांगला 402 किस देश की है जहाज, तो वह है इंडोनेशिया की। ठीक है ना। और इंडोनेशिया के साथ भारत के मित्रवत संबंध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय नौसेना ने इसके खोज अभियान में, बचाव अभियान में भाग लिया था। इससे संबंधित इन लार्ज वे में अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूं तो भारतीय नौसेना हाल ही में एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी KRI नांगला 402 के बचाव अभियान में शामिल हुई, और यह पनडुब्बी 53 सदस्यीय चालक दल के साथ लापता हो गई थी, यानी यह पनडुब्बी 53 सदस्यों के साथ लापता हो गई थी। और साथ ही भारतीय नौसेना ने डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल यानी DSVR, ये सब जो नाम है एब्रिविएशन फॉर्म में है, इसको याद रखोगे, का बचाव अभियान के तहत विशाखापत्तनम से रवाना हो गया है। ठीक है ना। यानी जो नांगला पनडुब्बी 402 है, जो इंडोनेशिया की पनडुब्बी है, यह 53 सदस्यों के साथ लापता हो गया है, इसका ट्रेसलेस हो गया है। इसको खोजने के अभियान में भारतीय नौसेना ने बढ़ चढ़ के भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इससे संबंधित अगला जो आपके सामने करंट अफेयर्स है वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। ध्यान पूर्वक आप लोग देखोगे, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो हाल ही में खबर में था, का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया है। ध्यान पूर्वक देखो, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के किस संगठन के द्वारा किया गया, यूएनईपी के द्वारा किया गया है, यूएनईपी के द्वारा किया गया है।
इससे संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको शेयर करूं तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के वित्त पहल के द्वारा किया गया है। यह 23 देशों के 43 बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा है। यहाँ यह तात्पर्य है कि 23 देश ऐसे हैं जिन देशों के 43 बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के सदस्य हैं, जिसको कहा जाता है NZBA। ठीक है ना, इसके सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं? 43 बैंक इसके सदस्य हैं। और यह कितने देशों से संबंधित है? तो 23 देशों से संबंधित है। इस तरीके से अगर मैं आप लोग से बात करूं तो अगला जो करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने जो मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह लेकर के आया है वह यह है कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, किस देश में आयोजित की गई थी? ठीक है ना, यह आपको किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। और यह प्रतियोगिता को आयोजित करने वाला देश कौन है? तो पोलैंड है। और पोलैंड वैसा देश है जहां पे विश्व युवा यानी युवाओं का मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत पोलैंड के किलस शहर का नाम है। आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक जीत करके एक नया इतिहास क्रिएट किया। महिला पुरुषों से किसी भी स्तर से कमतर नहीं है। इस चीज को महिलाओं ने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में साबित किया। सभी महिला फाइनलिस्ट जिसमें गीतिका, नोरेम पेरी-रोजाना चानू, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान पोडियम के शीर्ष पर रही। और 3 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीता, यानी 7 ने गोल्ड जीता, 7 ने गोल्ड पदक पे अपना दावा प्रस्तुत किया और 3 लोगों ने, महिलाओं ने आपको कांस्य पदक पे विजय हासिल की। ठीक है ना, इस तरीके से लोग 10 पदकों पे अपना जीत करके इतिहास पोलैंड के किलस में भारतीयों ने कायम किया। दोस्तों, हमारा मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह, जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हमारा सीरीज शुरू हो चुका है। जो लोग भी वीडियो को देखे हुए वीडियोस को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ, यह वीडियोस की लेंथ कितनी होती है? 20 से 25 मिनट होती है। अगर 20 से 25 मिनट पर डे अगर हमारे साथ आप व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए आपका टारगेट जो है करंट अफेयर्स में 100% स्कोर करने का वह पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ करके मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और मैं पर डे इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि यह चैनल नया क्रिएट किया गया है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के सीरियस तैयारी करने वाले हों, जो भी पीएससी यानी स्टेट सर्विस की तैयारी करने वाले, जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है, चाहे वह आप देखोगे तो यूपीपीएससी हो या जेपीएससी हो या इस तरीके से बीपीएससी हो, जो भी राज्य के द्वारा आयोजित की जाती है, वैसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो भी हमारे प्ले लिस्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तब भी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। और आरआरबी की तैयारी करते हो तब भी, एलआईसी की तैयारी करते हो, कहने का यहाँ मतलब है संपूर्ण समाधान है। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो टोटल का टोटल पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान एक चैनल मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल के साथ जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।